दोस्तों, आज का ये वीडियो इतना रोमांचक और नॉलेजेबल होने वाला है कि आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि हम कौन कौन से पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट, दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति और उसके अंत की कहानी हमने कहीं ना कहीं सुन या देख चुके होंगे, लेकिन क्या डायनासोर वाकई में उल्कापिंड से मरे थे या किसी और चीज से? दूसरा पॉइंट, अगर उल्कापिंड से डायनासोर मरे थे तो वो उल्कापिंड कहां गया, उसका साइज क्या था, क्या आज भी हम उस जगह को देख सकते हैं? तीसरा पॉइंट, अगर उल्कापिंड गिरा तो सारे डायनासोर एक ही स्थान पर थे या पृथ्वी के सारे स्थान पर मौजूद थे? चौथा और लास्ट पॉइंट, इसमें हम सारे रिसर्च को ध्यान में रखते हुए ये देखेंगे कि आज तक हमें कितनी सही जानकारी मिली है। तो दोस्तों, आपके एक्साइटमेंट को ध्यान में रखते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज तक जितने भी शोध हुए हैं, इसमें बताया गया है कि जब भी पृथ्वी से किसी जीव का खात्मा या पृथ्वी में कोई बदलाव होता है तो उसके जिम्मेदार उल्कापिंड ही होते हैं। उल्कापिंड से ही हमारा अस्तित्व है। धरती पर उल्कापिंड का गिरना तब से चालू है जब से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। इसी उल्कापिंडों से हमें खनिज, पानी, जीवन, वायु और बहुत सारे तत्व मिले हैं। दोस्तों, उल्कापिंड से हमें कब और क्या-क्या मिला, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। उसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर देख लेना। डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद तो थे, ये बात तो एकदम सही है, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ? इसमें हर शोधकर्ताओं का निर्णय अलग अलग है। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि हमेशा से ही पृथ्वी पर गिरते हुए उल्कापिंडों से डायनासोर का अंत हुआ, जबकि कुछ का कहना है कि इस पृथ्वी पर अचानक कई ज्वालामुखियों के एक्टिव हो जाने के कारण डायनासोर जलकर मारे गए और जो बचे थे वो जहरीली गैसों से मारे गए। हालांकि उल्कापिंड से मरने वाले डायनासोर को वैज्ञानिक ज्यादा सटीक मानते हैं, लेकिन इन सब दावों में कितनी सच्चाई है वो आगे जानेंगे। अब बात आ जाती है कि अगर उल्कापिंड से इन जीवों का खात्मा हुआ तो वो उल्कापिंड कहां गया जो इतना बड़ा था कि धरती से सारे डायनासोरों का अंत कर दिया? दोस्तों, आज तक धरती पर लगभग 190 से अधिक गड्ढे ऐसे पाए गए हैं जिनका निर्माण उल्कापिंडों के गिरने से हुई है, जो अरबों सालों से लेकर पिछले कुछ सालों तक के गिरने वाले उल्कापिंडों में शामिल हैं। इन उल्कापिंडों के नाम बताना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पृथ्वी के 3 सबसे बड़े उल्कापिंड वो हैं जो सबसे बड़े माने जाते हैं। अगर पहले उल्कापिंड की बात करें तो पृथ्वी के सबसे बड़े उल्कापिंड से बनने वाले गड्ढे का नाम व्रेडेफोर्ड क्रेटर है, जो दक्षिण अफ्रीका में है। यह 300 किलोमीटर चौड़ा और 15 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। यह 2 अरब साल पहले बना था। उल्कापिंड से बनने वाले सबसे बड़े गड्ढों में ये सबसे टॉप पर है। ये इस प्लैनेट का सबसे प्राचीन गड्ढा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गड्ढा कनाडा में है, जिसे सुदबरी क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इसकी चौड़ाई 250 किलोमीटर है और गहराई 2 किलोमीटर है। इसका निर्माण 1.85 अरब साल पहले हुआ था। तीसरा गड्ढा वो है जिसने पूरी धरती को ही बदल कर रख दिया। अगर ये गड्ढा ना हुआ होता तो शायद ही हम इंसान इस पृथ्वी पर होते। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले इस गड्ढे का निर्माण हुआ, जो आज मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में स्थित है। इसकी चौड़ाई 180 किलोमीटर और गहराई समुद्र तल से 20 किलोमीटर मापी गई। इसे चिकशुलूप क्रेटर का नाम दिया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक 10 से 15 किलोमीटर का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है और सारे डायनासोर का अंत कर देता है। दोस्तों, ये गड्ढा आज भी मौजूद है। चिकशुलूप क्रेटर की खोज 1970 के दशक में हुई थी, जब वैज्ञानिक युकाटन प्रायद्वीप में ग्रेविटी एनोमलीज का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने पाया कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में एक असामान्य उभार था, जो एक दबे हुए क्रेटर का संकेत था। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने क्रेटर के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए ड्रिलिंग अभियान शुरू किया। उन्होंने पाया कि क्रेटर लगभग 6.6 करोड़ साल पुराना है और इसका निर्माण एक क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से हुआ था। यह क्रेटर युकाटन प्रायद्वीप पर है,
जिसका आधा भाग जमीन पर और आधा भाग मेक्सिको के खाड़ी में डूबा हुआ है। लेकिन अब एक बात आप सभी के मन में जरूर चल रही होगी कि भाई इस क्रेटर से बड़े जो 2 और क्रेटर मौजूद हैं, उनसे भी तो डायनासोर का अंत हो सकता था, जबकि आकार में इन क्रेटर का निर्माण करने वाले एस्ट्रॉयड इससे काफी बड़े थे। दोस्तों, पृथ्वी के सबसे बड़े जो 2 क्रेटर हैं, उनका निर्माण अरबों साल पहले हुआ था। मतलब कि इनका निर्माण डायनासोर से भी पहले हो चुका था, जबकि डायनासोर का अंत 6.6 करोड़ साल पहले हुआ था। रिसर्च के द्वारा पाया गया कि चिकशुलूप क्रेटर का निर्माण भी इसी समय हुआ था, इसीलिए यह सबसे सटीक माना जाता है। लेकिन धरती से टकराने वाला एस्ट्रॉयड गया कहां? दोस्तों, जब कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराता है तो उसका वेग इतना ज्यादा होता है कि धरती से टकराने पर वो जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक चला जाता है और उसके आसपास एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। यही इस उल्कापिंड के साथ भी हुआ। मतलब आज भी अगर इस जगह की खुदाई किया जाए तो ये उल्कापिंड आज भी जमीन के अंदर मौजूद मिलेगा, लेकिन इतनी गहरी खुदाई करना संभव ही नहीं है। दोस्तों, अब बात आ जाती है कि मात्र 10 से 15 किलोमीटर का कोई एस्ट्रॉयड कैसे पूरी पृथ्वी से बड़े जीवों का अंत कर सकता है, जबकि पृथ्वी तो काफी बड़ी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डायनासोर के जीवाश्म पूरी दुनिया में पाए गए हैं। मतलब पृथ्वी के किसी एक हिस्से में डायनासोर न होकर पूरी पृथ्वी पर थे। अगर पूरी पृथ्वी पर थे तो इतने बड़े एस्टेरॉयड के टक्कर से पूरी पृथ्वी के डायनासोर खत्म तो नहीं हो सकते। एक बात और हो सकती है दोस्तों, डायनासोर के समय मुख्यतः एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसका नाम पैंजिया था। हो न हो इसी महाद्वीप पर इसका टक्कर हुआ हो और सारे बड़े जीव मारे गए हो। बाद में जब ये द्वीप टूटा होगा तो ये टूटे द्वीप पृथ्वी के अलग अलग जगह जाकर सेट हो गए होंगे और डायनासोर के जीवाश्म इन द्वीप के कारण पृथ्वी के सारे हिस्सों में फैल गए होंगे। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि डायनासोर के अंत के पहले ही पैंजिया महाद्वीप कुछ हिस्सों में बंट चुका था, जैसे लॉरेशिया, गोंडवाना और भारतीय उपमहाद्वीप। दोस्तों, शायद डायनासोर का अंत एस्टेरॉयड के गिरने से होने वाले मौसम बदलाव के कारण भी हुआ हो। फाइनली बारी आ जाती है कि इतने सारे शोध होने के बावजूद भी आज तक हम लोग इस धरती के रहस्य को नहीं जान पाए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के अनुसार अगर उनसे इस बात को लेकर चर्चा करते हैं तो कोई भी वैज्ञानिक पूर्णतया स्पष्ट उदाहरण नहीं दे पाता कि आखिर पृथ्वी के सबसे बड़े जीवों का खात्मा कैसे हुआ था। डिजिटल डिस्कवरीज डायनासोर के अंत को लेकर किसी भी तथ्य से पूरी तरह से एग्री नहीं है। आज भी वैज्ञानिक इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए अपने रिसर्च में जुड़े हुए हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या हम जो सोच रहे हैं वही सच है या फिर कुछ और है जो ये धरती हम मनुष्यों से छुपा रही है। लेकिन दोस्तों, एक चीज ऐसी है जो हम मनुष्यों को आज भी पूरी तरह से साफ दिख रहा है, और वो है समय समय पर पृथ्वी के साथ कुछ विनाशक गतिविधि का होना, जिसे पृथ्वी चुपचाप सहन करती हुई सदियों से आ रही है। शायद यही कारण है कि ये पृथ्वी अब अपने दुख को किसी के साथ साझा न करके अपने राज अपने ही अंदर एक गुमनाम की तरह दबाए हुए चली आ रही है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं एक नई डिस्कवरी में, तब तक के लिए नमस्कार।